हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड एडमिट कार्ड हो गया, आपका सेंटर कोड हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। क्या कुछ बदलाव हुआ है और 5 अटेम्प्ट से रिलेटेड भी आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अब तो एडमिट कार्ड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ गई, बट ये 5 अटेम्प्ट जो है वो कब तक क्लियर होगा। साथ में कुछ स्ट्रेटेजी भी देखेंगे क्योंकि आप सभी के कल बहुत सारे मैसेज आ रहे थे ज्योग्राफी एंड कुछ चीज़ों पे। तो जो भी चीज़ें हैं इस पूरी वीडियो में आपको बताया जाएगा। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तेलंगाना का है उसका नोटिफिकेशन मैं भेज दूंगी। कल जो है कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से टेलीग्राम में कुछ भेज भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने कुछ पीडीएफ भी नहीं भेजा है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि आने वाले समय में यूपी के लिए भी बहुत सारे लोग, जैसे कि आपको पता है कि इको गार्डन में फिर से धरना प्रदर्शन है, तो उसकी क्या चीज़ें हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में तो आज निकला है कि अब तो भाई चुनाव के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर आप प्राइमरी में जो है अप्लाई करना चाहते हैं, आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अभी फिलहाल के लिए तो यूपी सुपर टेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3 है, उसके बाद से आपका 4 होगा, उसके पहले आपका DSSS का पीआरटी हो जाएगा। तेलंगाना हो गया, झारखंड हो गया, अलग अलग स्टेट में थोड़ी बहुत तो वैकेंसीज के बारे में पता चल ही रहा है, बट यूपी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि यूपी के बारे में तो आप समझ ही रहे हो कि चुनाव के बाद इन्होंने बोला है कि हम भर्ती प्रक्रिया, जो भी शिक्षक भर्ती है उसके बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल के लिए आप DSSS का कर सकते हो। बीपीएससी टीआरई की आप तैयारी कर ही रहे हैं, बीच में अगर DSSS का फॉर्म आ जाता है आप उसको भी अप्लाई कर देना, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें जो है एकदम कंप्लीट हो चुकी हैं, बस नोटिफिकेशन रिलीज होना बाकी है। तो इसकी तैयारी के लिए भी अगर आप कोई किताब चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, आप उसे देख लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप DSSS पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हो। ये आपका पीआरटी, टीसीटी, पीसीटी सभी में काम आएगा। 4000 से अधिक इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेगा और इस पेपर 1 की स्टडी गाइड में आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मिलेगा। और ये किताब अपने आप में बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंडियन हिस्ट्री, इन्होंने इसको चार्ट एंड जो है पॉइंट वाइज सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जहाँ से आप सब कुछ आसानी से समझ सकते हो और आपका DSSS का पेपर 1 का जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस किताब को आप ले सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी डिटेल में इन्होंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट वाइज एंड चार्ट वाइज जो इस किताब को तैयार किया है, जो कि अपने आप में बेस्ट है और जिसकी मदद से जो है आपको आसानी होगी एग्जाम को क्रैक करने में। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका मौर्य साम्राज्य, आपका गुप्त वंश, पॉइंट वाइज में इन्होंने सब कुछ तैयार किया है। सो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी तैयारी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। बीपीएससी टीआरई 3 का जो एडमिट कार्ड है वो आपको पता ही चल चुका है कि आप 7 मार्च से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने से पहले आपको अपनी लेटेस्ट फोटो 25 KB में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। एंड इन केस अगर आपके नेम में, आपके मदर एंड आपके फादर के नेम में कोई भी मिस्टेक हो तो डाउनलोड करने से पहले आपको उसको करेक्ट करना है। तो 10th का मार्कशीट सामने रख के बैठना और उस अकॉर्डिंग मैच कर लेना, नहीं तो बाद में फिर ये भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको मौका केवल एडमिट कार्ड से पहले ही, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले मिलेगा। तो बहुत जल्दीबाजी मत करना, बस याद रखना कि जो भी आपकी फोटो है उसको पहले 25 KB में आराम से कन्वर्ट कर लेना। आपसे नहीं हो तो आप साइबर कैफे जा सकते हैं, बट ध्यान रखना क्योंकि साइबर कैफे वाले क्या करते हैं ना, कई बार मैंने देखा है कि वो जल्दीबाजी में उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, देन आपकी फोटो क्लियर से दिखती नहीं है। तो 25 KB में हो जाए, उसके बाद से आप अपना 10th के मार्कशीट से देखिएगा कि आपका नेम, आपका मदर एंड फादर के नेम में कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आप उसे इंप्रूव कर लें। जैसे ही वो सब कुछ सही हो देन आपको डाउनलोड करना है। तो 7 मार्च से करेंगे तो इसमें आपको अपना जिला पता चल जाएगा। तो जिले के अकॉर्डिंग आप अपना जो है रिजर्वेशन वगैरह करा सकते हैं। अगर किसी का पेपर 2 दिन है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 9 से 10 का भी अप्लाई किया होगा, तो 15 और 16 आपको पता ही है। 15 का आपका 6 to 8 1 to 5 का हो जाएगा सारे सब्जेक्ट का, एंड 16 को आपका 9 से 10 का हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना जो है रिजर्वेशन वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। एंड सेंटर कोड, सेंटर नहीं पता चलेगा, सेंटर कोड, तो ये आप 7 मार्च से डाउनलोड कर लेना, लेकिन पहले ही कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको अपना एडमिट कार्ड जो अपना डाउनलोड करोगे उसकी आपको ना एक फोटो कॉपी अपने साथ में लेकर जाना है। वहाँ पर साइन वगैरह होगा तो वो एक एक्स्ट्रा लेकर जाना है। अच्छा, ये चीज़ है कि 12 से 14 के बीच में आपको अपना सेंटर भी पता चल जाएगा कि किस सेंटर में आपका जो है पेपर होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको 12 से 14 के बीच में पता चलेगी, बट 7 से आप अपना जो है देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट वगैरह। देन जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करके उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाना है। वहाँ पर जो है साइन हो जाएगा जो भी वहाँ पे जो है प्रेजेंट होंगे, और 1 घंटे पहले जो है आपकी एंट्री होगी। तो ये भी 1 घंटे पहले एंट्री होगी, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपको जाना है।
लेट मत करना, क्योंकि पिछली बार भी कुछ लोग इतना लेट गए थे कि उनको एंट्री नहीं मिली, तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। आप वहाँ पे रो लो, हाथ पाँव जो भी चलाना है चला लो, लेकिन वो मानते ही नहीं है, एंट्री नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बीपीएससी टीआरई एडमिट 7 से आप डाउनलोड कर लेना, 12 से 14 के बीच में आपको अपना सेंटर से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाएगी। बट जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है, इंप्रूवमेंट, करेक्शन करना है, वो आप देख लीजिएगा। अगर करेक्शन करने वाला होगा तो करेक्शन जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कि भाई एडमिट कार्ड तो आ गया, बट 5 अटेम्प्ट तो इन्होंने कुछ क्लियर ही नहीं किया। तो यस, 5 अटेम्प्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट ये चीज़ एकदम क्लियर है कि आपका 5 अटेम्प्ट होगा। तो ये मत सोचना कि ये आपका तीसरा मौका है। जितने भी बीएड वाले, क्योंकि बीएड वालों का कमेंट आता है कि हमने 1 to 5 में तो भरा था, बट हम वहाँ से बाहर हो गए तो हमारा काउंट होगा। आपका 1 to 5 तो वैसे भी काउंट नहीं हो सकता है, क्योंकि बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपने 6 to 8 में इस बार, क्योंकि टीआरई 2 में था और ये आपका टीआरई 3 में, तो 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। बाकी का जो टीआरई 4 होगा वो आपका 3, बट ये तीसरा अंतिम नहीं है, क्योंकि अभी इनकी कैबिनेट होना बाकी है। कैबिनेट के पहले मतलब जो भी 1 या 2, आई थिंक 3 बैठक होनी है, तो इसमें से किसी न किसी एक में ऑफिशियली जो है इस पर मुहर लग जाएगी। सिग्नेचर होना बाकी है। और आप जानते हो कि गवर्नमेंट वाले जो चीज़ें होती हैं वो कितना लेट काम होता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने ही है। उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे 1 साल हो चुके हैं। पहले तो हम बोलते थे कि 9 मंथ हो चुका है, 8, लेकिन अब तो पूरे 1 ईयर हो चुका है। अभी तक उन्होंने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो 12 सदस्य जिनका गठन होना है वही नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हो कि इन सब कामों में कितना टाइम लगता है। तो कुछ ऐसा तो सामने नहीं आएगा कि बस 3 अटेम्प्ट ही है, 5 अटेम्प्ट होगा। तो ये बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये आपका 6 to 8 में जो है दूसरा है कि तीसरा है। 1 to 5 के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमने पहले में भी भरा था, दूसरा ये हमारा तीसरा कहीं अंतिम ना हो जाए। तो कुछ ऐसा अंतिम नहीं है। बाकी देखिए, बीएड हैं आप, आपने डीएलएड हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है 1 to 5, 6 to 8 इन दोनों का साथ में कर रहे होंगे। कुछ लोग 6 to 8, 9 से 10 इनका साथ में कर रहे होंगे। तो अगर मान टीआरई 3 आपका होना ही है, 15 और 16 के बीच में हो जाएगा। उसके बाद से आपको पता ही है कि आपका डीवी वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते होंगे कि इसके अलावा भी आपको कहीं अच्छी जगह पर भी जॉब करनी है, तो मैं बस इतना बोलूँगी कि DSSB का तो पीआरटी वाला फॉर्म भर दीजिएगा। उसमें आपको दिल्ली में जॉब करने का मौका मिलेगा। साथ में अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट की वैकेंसीज तो हर कोई चाहता है कि अपने घर के आसपास नौकरी मिल जाए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और झारखंड का मैंने कल आपको बताया था, तो झारखंड का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 7 मार्च से जो है उनका फॉर्म भरा जाएगा, तो वो भी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी। कल जो है केवी से रिलेटेड भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आ रही हैं, बट परमानेंट वैकेंसीज कब तक आएगी। तो परमानेंट में तो अभी आपको पता ही है, इनका वेटिंग लिस्ट नहीं आया अभी तक। तो जब तक इनका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, अभी इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है केवी का, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था ना परमानेंट टीचर का। तो इसका भी जितनी भी सीटें बाकी हैं पहले उसका आ जाएगा, देन आपको केवी का देखने को मिलेगा। तो इस एक वीडियो में मैंने सोचा कि जितनी भी वैकेंसीज लेटेस्ट वाली हैं आपके सामने वो मैं आपको बताऊं। और अभी धरना प्रदर्शन है, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कुछ वैकेंसीज जो है सामने निकल कर आ रही है। खुद संदीप सिंह जो है उन्होंने खुद बोला है कि इतनी वैकेंसीज पे तो आना चाहिए, बट क्या करें, हमारे पास तो टीचर ही सरप्लस हो जा रहे हैं, बच्चे कम पड़ जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इको गार्डन में धरना प्रदर्शन भी होना है, वो डेट सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। तो फिलहाल के लिए यूपी को बस साइड में रख दो, क्योंकि अभी वहाँ पर सारे काम चल रहे हैं चुनाव वगैरह से रिलेटेड। चुनाव के बाद ही में भी योगी जी को लगेगा तो क्या पता शिक्षक भर्ती दे ही दें। वैसे भी बहुत सारे पेपर तो लीक हो रहे हैं, आप बोर्ड का एग्जाम देख लो, आरओ का देख लो, यूपी पुलिस का एग्जाम का आप देख ही सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल के लिए आपको बीपीएससी टीआरई पे फोकस करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो पीवाईक्यू से, एंड रिवीजन करते रहो, क्योंकि नई चीज़ें पढ़ने से बेटर है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करें। और 5 बजे मिलते हैं ज्योग्राफी की क्लास के साथ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ज्योग्राफी की क्लास चाहिए थी। तो ये ज्योग्राफी आपका 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।